अपने खाने पीने पे ध्यान देके ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे सब्जी के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें कम खाना चाहिए, यानी ना के बराबर खाना चाहिए। अगर इन चीज़ों को अधिक मात्रा में खाएंगे तो दोस्तों इसमें जो है मिठास ज़्यादा होती है, ये ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकती है। वैसे तो दोस्तों देखा जाए जितना भी नेचुरल चीज़ें हों, जो है सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अधिक मात्रा में खाने पे नुकसान कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जानेंगे जो शुगर की बीमारी में हमें कम खाना चाहिए या खाने से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं एक एक करके दोस्तों। उनमें से आलू है। दोस्तों शुगर की बीमारी में आलू का सेवन हमें कम करना चाहिए। वैसे हर घर में आलू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप डायबिटीज़ के शिकार हैं तो आलू का सेवन करने से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है शकरकंद। शकरकंद, जिमीकंद या दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं इनमें ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इन चीज़ों को खाने से हमें बचना चाहिए। ये चीज़ें खाने से बचना चाहिए या कम खाना चाहिए। कुछ लोग हैं कुछ चीज़ें अधिक मात्रा में खाते हैं, तो दोस्तों इन चीज़ों को खाने से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा है दोस्तों, अगर आपको शुगर की शिकायत है तो शुगर की बीमारी में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है, लेकिन कुछ लोग हैं कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। दोस्तों 100 ग्राम की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है इसमें कम से कम 30 से 40 ग्राम चीनी ही होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद ये प्लास्टिक की बोतल में होती है, फिर ठंडी की जाती है। तो जो भी ठंडी चीज़ है वो हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है, इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा हमें चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय में दोस्तों चीनी पड़ी होती है और चाय की पत्ती होती है, जो उसमें कैफीन होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे भी हमें नहीं लेना चाहिए। चाय में हमने देखा है लोग चाय के साथ सुबह ब्रेड लेते हैं, टोस्ट लेते हैं। दोस्तों ये जो ब्रेड और टोस्ट होता है इसमें भी चीनी की मात्रा होती है, तो ब्रेड और टोस्ट का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे जलेबियाँ हो गई, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, यानी कि जो चीनी और मैदे से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शुगर लाइफ स्टाइल बीमारी है। तो शुगर लाइफ स्टाइल बीमारी है तो अपने लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहिए। चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों डायबिटीज़ लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन आज के समय में हम इसे लाइलाज बीमारी मान चुके हैं, इसे असाध्य बीमारी मान चुके हैं। एक बार हम गोली का सेवन करते हैं तो रोज़ गोली का ही सेवन कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव नहीं कर रहे हैं। जबकि डायबिटीज़ को आप लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, खाने पीने में बदलाव करके, दिनचर्या को फॉलो करके इसे आप नियंत्रित कर सकते हैं बिना दवा के। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं जिसके सेवन से आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम खाने पीने की बात करें तो सबसे पहले आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करिए। लाइफ स्टाइल में बात करें तो खाने पे ध्यान दीजिए। आप रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए। रात का खाना एकदम हल्का खाइए। रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, हैवी खाना नहीं होना चाहिए, और जल्दी सोने का प्रयास करिए। जल्दी जब आप सो जाएंगे तो जल्दी उठ जाएंगे। जल्दी उठने के बाद डेली 2 घंटे का समय निकालिए, और डेली 2 घंटे दोस्तों कम से कम आप अपने शरीर से पसीना निकालिए, चाहे आप जिस उम्र में हैं। अपने उम्र के अनुसार आपको जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ें करिए। साइकिलिंग पसंद है साइकिलिंग करिए, जिम जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए, रनिंग करिए, कुछ भी करिए, शरीर से पसीना निकालिए। तो दोस्तों 2 घंटे ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। लेकिन आज के समय में हम नहीं करते हैं। हाँ करते भी हैं तो ऐसे मॉर्निंग वॉक करते हैं जैसे निकले हैं सैर करने, ऐसा नहीं होता है।
मॉर्निंग वॉक दोस्तों हमेशा तेज कदमों से किया जाता है, नहीं तो आप तेज चलिए जिससे सांस फूले, पसीना निकले और पसीने के माध्यम से सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है। तो डेली 2 घंटे करना है, इसमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और 2 योगा ज़रूर करिए। पहला है अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट और 15 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन। दोस्तों मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए हमें मेडिटेशन डेली करना चाहिए। इतना अगर आप कर रहे हैं और कुछ खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अब खाने पीने के ध्यान क्या देना है? दोस्तों कुछ ऐसी चाय होती है, कुछ ऐसी चीज़ें नेचुरल हैं जिन्हें हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हमें अदरक की चाय लेना चाहिए रोज़ सुबह-सुबह। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं, तो अदरक पानी पीजिए। अदरक पानी पीजिए। आप दोस्तों कुछ मौसमी फल होते हैं, जैसे मौसमी फल में आंवला है। जब आंवले का सीज़न हो तो 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खाइए। आंवला बड़ा ही फ़ायदेमंद है शुगर को कंट्रोल करने में, गैस एसिडिटी को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आंवले का सीज़न कब है? जुलाई-अगस्त से आंवला आना शुरू हो जाता है। तो रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला खाइए। जनवरी-फरवरी तक मिलता है, 4-5 महीने मिलता है, रोज़ सुबह खाइए। इसके बाद दोस्तों अब आ गया इस समय मई-जून में। अब मई-जून में दोस्तों हमें जामुन मिल जाएगी। तो जामुन शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप जामुन का सेवन कर सकते हैं। तो एक दिन में दोस्तों आप 2 से 250 ग्राम जामुन खाइए। जामुन अच्छी तरह से धुल के खाइए और इस सीज़न में जामुन खाइए। फिर उस जामुन को खाने के बाद जो उसके अंदर का बीज है, उस बीज को दोस्तों आप धुल करके सुखवा करके रख दीजिए। जब जामुन का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तब दोस्तों उस पाउडर को सुखा करके पाउडर बना करके 1 चम्मच रोज़ पाउडर लीजिए, वो भी फ़ायदा करेगा जितना जामुन फ़ायदा करती है। तो जामुन भी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे और फल हैं, जैसे नींबू पानी भी फ़ायदेमंद है। नींबू पानी आप ले सकते हैं, संतरा आप ले सकते हैं, जो खट्टे फल हैं, वो शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आप सेब ले सकते हैं, सेब भी फ़ायदेमंद है। अंगूर आप ले सकते हैं, ये सारी अनार आप ले सकते हैं, सब फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, टेंशन फ्री रहिए और कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ आती हैं, उनका प्रयोग करके आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों शुगर लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन आज हम इसे लाइलाज बीमारी मान चुके हैं। अपने रूटीन में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। सुबह से शाम तक बहुत सारे पेशेंट आते हैं। जब हम उनसे कहते हैं आप अपने खाने-पीने पे ध्यान दीजिए, तो कहते हैं भैया क्या खाएँ? हम सब परहेज़ करते हैं। लेकिन जब एक-एक करके पूछिए तो सब खाते हैं। पूछिए रात का खाना कब खाते हैं? तो कहेंगे रात का खाना तो हम 12 बजे खाते हैं। रात का खाना हम 11 बजे खाते हैं। तो जब आप रात का खाना 11-12 बजे खाएँगे तो दोस्तों आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि रात के समय में ब्लड प्रेशर हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जो कुछ हम खाते-पीते हैं सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। जितना जल्दी खाएँगे उतने स्वस्थ और निरोग रहेंगे दोस्तों।